Hey guys, welcome back to my channel Out of the Dark. So thank you so much guys for liking and appreciating my previous videos and I'm glad आपको मेरा काम पसंद आ रहा है. So जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पावर ऑफ माइंड. ओके, सो पावर ऑफ माइंड, हमारी माइंड की पावर को समझने से पहले जो चीज इम्पोर्टेंट है वो है माइंड को समझना. व्हाट इज माइंड? आर द थॉट्स माइंड? या फिर जो मैं सोचती हूँ, मेरी थिंकिंग, वो माइंड है? या फिर जो मैं करती हूँ दैट इज माइंड? और या फिर माई आइडियाज, माई बिलीफ सिस्टम इज माइंड? आई नो इट्स गेटिंग अ बिट कंफ्यूजिंग. सो माइंड को बेटर समझने के लिए लेट अस डू वन एक्टिविटी. आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को मैं एक चीज करने को बोलूंगी एंड यू हैव टू डू दैट. You just have to instruct your mind to stop thinking for a while. Nothing you have to think of. You just have to sit back at your seats and just observe what is going on. आप चीजें देख रहे हैं, उन चीजों के बारे में भी नहीं सोचना. आपको सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करना है आपके आसपास. कैन यू डू दिस? ओके, सो मोस्ट ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड कि जब आपने अपने माइंड को बोला कुछ नहीं सोचने को, तो देयर वाज नो थॉट एट ऑल. व्हाई? सो गाइज, जब हम अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें कुछ नहीं सोचना है या फिर हमें कुछ सोचना है, हमारा माइंड वैसे ही वर्क करता है. सो इसका मतलब ये नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हम एक चीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते. व्हाई? Because that thought is so powerful in your mind. You have given a certain power to the thought in your mind. There are stages. हम कुछ thoughts इतने ज्यादा हावी नहीं होते हमारे दिमाग पे. Why? Because हम उतनी वेटेज नहीं देते हैं उस thought को. लेकिन कुछ thoughts को, especially the negative ones guys, हम negative thoughts को इतनी importance देते हैं अपने mind के अंदर कि हमारा mind उस thought के आसपास ही घूमता रहता है. Like 24/7 we are thinking about the same thing and then it's an endless circle. आपने एक सर्कल देखा है, तो जो एक सर्कल होता है that's an endless circle. हम एक चीज सोच रहे हैं, देन दोबारा हम एक चीज सोच रहे हैं, देन हम कंटिन्यूसली पूरा दिन एक ही चीज सोच रहे हैं. और जब हम एक चीज सोचेंगे उस सर्कल में, उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. बिलीव मी गाइज, आप एक चीज को 24 घंटे सोच लें, 24 दिन सोच लें या 24 साल भी सोच लें, आप उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो. फॉर दैट कंक्लूजन यू नीड टू ब्रेक दैट एंड, यू नीड टू ब्रेक दैट सर्कल, यू नीड टू कम टू एन एंड फॉर द कंक्लूजन. तो वो कैसे होता है? पहला पॉइंट, आप लोगों को समझ आ गया कि माइंड क्या है. माइंड ये है जो हम चीजें देखते हैं, सोचते हैं, उससे हमारे आइडियाज बनते हैं, बिलीव बनते हैं, एक मेंटल इमेजेस जिसे हम कहते हैं. सपोज आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज आएगी पावर ऑफ माइंड की, कि हो सकता है कल को जब आप कहीं पे पावर ऑफ माइंड सुने तो आपके दिमाग में मेरी वीडियो फ्लैश हो. जैसे हमारा माइंड होता है, हमारा माइंड एक फिल्म की तरह होता है. हमारे माइंड में जितने थॉट्स होते हैं वो हमारे फिल्म होते हैं, कि हमारे माइंड के जितने थॉट्स होते हैं वो ऐसा एक कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं. व्हाई? बिकॉज जो हमारा माइंड है वो हमारे थॉट से बनता है, मेंटल इमेजेस से बनता है, जो कि हम देखते हैं इधर उधर, तो हमारे दिमाग में फीड होती रहती है ऑटोमेटिकली, जैसे कंप्यूटर में फीड होता है वैसे. तो हमें करना क्या है अपनी माइंड की पावर को बढ़ाने के लिए? पहले तो हम बताएंगे कि माइंड की पावर है या नहीं है. ऑफ कोर्स माइंड की पावर को देखने के लिए लेट्स गिव एन एग्जांपल ऑफ ओवर थिंकिंग. सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी माइंड की पावर को बढ़ाएं, या फिर अगर आप माइंड की पावर को देखना चाहते हैं होती भी है कि नहीं, तो जस्ट एन एग्जांपल, ओवर थिंकिंग. जब एक चीज हम सोचते हैं स्पेशली जो कि नेगेटिव होती है, हमारा माइंड उसे अट्रैक्ट करता है. सपोज देखता है, वो थॉट हमारे दिमाग में आता है और हम वही चीज इतनी बार ओवरथिंक करते हैं कि यू कैन से कि उसका असर हमारी फिजिकल बॉडी पे होने लग जाता है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं आता. व्हाई? बिकॉज दिस पावर वी हैव गिवन टू आवर माइंड टू थिंक दैट थॉट द होल डे. व्हाई? बिकॉज हमारा माइंड जो है वो ऐसे चलता है कि हमने उसे बोला एक चीज को सोचने के लिए, तो सोचा. जैसे कि पहले हमने बोला माइंड को टू शट ऑल द थिंकिंग, टू शट ऑल द थॉट्स, उसने हमारी बात सुनी,
कोई थॉट नहीं आया, वैसे ही सबकॉन्शियसली हम उस थॉट के बारे में सोचना चाहते हैं. देयर आर पीपल आई वुड से जो कहते हैं कि हम एक चीज के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं बट फिर भी वो आती है. ऐसा नहीं होता है गाइस. सबकॉन्शियसली हम कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं. दैट इज वाई दैट थिंग इज पर्टिकुलरली फ्लैशिंग इन आवर माइंड. हो सकता है वो चीज ऐसी है जिसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया अब तक, या फिर वो चीज आपको ना पसंद है, या फिर आप उस चीज को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हो. देयर कैन बी एनी रीजन. बट ओवर थिंकिंग, पहले तो वी हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग टू एंड दिस पावर, टू एंड दिस कॉन्टिन्यूसली सर्कल ऑफ हमारा माइंड जो कि एक चीज को सोचता है. Second point, the power of thought is a creative power. So the way we think, we end up feeling that way. Example, अभी अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि आपको एक चीज के बारे में सोचना है जिसने पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया, या फिर एक जस्ट इमेजिन अ थिंग दैट इज रियली पेनफुल टू यू. ओके गाइस, इमेजिन अ थिंग जो कि बहुत एक पेनफुल है आपके लिए. सो जब हम एक चीज के बारे में सोचते हैं जो कि एक पेनफुल रही है हमारे पास में या प्रेजेंट में, वी एंड अप फीलिंग दैट वे. तो दैट मीन्स हमारे माइंड के पास पावर है टू मेक अस फील दैट वे. मतलब जैसा हम सोचेंगे हम वैसा ही फील करेंगे. तो इफ वी हैव दिस पावर, तो व्हाई कांट वी यूज इट in a positive way? Let's think about the happy things. Let's think about the things that makes us more happy. So this is the second point. So thank you guys for watching my video. Please like, share and subscribe. And thank you so much guys. I hope you guys are liking it. And अगर आपको कोई भी problem हो, you can always comment down or you can always Gmail me. Thank you so much guys for watching my videos.